हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें तक वो वीडियोस ना देखी हो वो वाली सीरीज भी देख सकता है। और अब हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया था सम एप्लीकेशंस ऑफ मोनोपोली और आज हम बात करने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केसेस के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस ये किया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, और अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के वो तीन कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स भी ले सकता है, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं कोशिश करूंगा सेमेस्टर 4 की वीडियो उतनी जल्दी लाई जाए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से, कमेंट करने से और शेयर करने से। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमें देखना फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, पहले समझ लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। बस 2 मिनट का काम है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि मोनोपोली जो फॉर्म है ना, वो कंज्यूमर को पूरे तरीके से लूटने पे लगी रहती है, हर तरीके से। अगर वो नेचुरल मोनोपोली नहीं है तो, ठीक है। तो वो प्राइस को अलग अलग करती है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कि कौन सा कंज्यूमर इस सर्विसेज को कितने प्राइस में अफोर्ड कर सकता है। जो ज्यादा प्राइस दे सकता है उससे ज्यादा प्राइस लेती है, जो कम प्राइस दे सकता है उससे कम प्राइस लेती है। और बात समझ में, इसको मैं डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब हमें समझना है जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसके 2 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट केस में क्या है, जिसमें हमारा पहला केस क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। द मोनोपोलिस्ट चार्जेस ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस दैट ही इज विलिंग टू गिव नोन एज रिजर्वेशन प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जब मोनोपोली कंपनी, ठीक है, अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज के लिए मैक्सिमम प्राइस ले, यानी कि उससे फालतू प्राइस तो हो ही नहीं सकता, जब वो प्राइस चार्ज करे उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट केस। आई बात समझ में, इसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। अब ये कैसे होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में। जैसे मैं बात करूं इंडियन रेलवेज की। अब इंडियन रेलवेज ने अपना एक कोटा बना रखा होता है जहां पे वो कुछ सीटें रिजर्व रखती हैं हमेशा अपने पास उन बंदों के लिए जिनको अगर इमरजेंसी पड़े ट्रैवल करने की और उनको टिकट की जरूरत बिल्कुल इमीडिएटली है। मतलब क्या कि सपोज करो कि 1 घंटे बाद पहुंचना है, 2 घंटे बाद पहुंचना है, 1 दिन बाद पहुंचना है, उन्हें उससे पहले टिकट चाहिए। तो उस केस में इंडियन रेलवेज अपने पास एक कोटा मेंटेन करके रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन कोटा, जिसके हिसाब से वो एक हायर प्राइस पे, जिससे कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल 0 हो जाता है, उस प्राइस पर टिकट प्रोवाइड की जाती है। यानी कि मोनोपोली जब किसी की इमरजेंसी का, देखो जब किसी भी कंज्यूमर को मजबूरी पड़ेगी तो वो किसी भी रेट में उस चीज, उस गुड्स या उस सर्विस को परचेज करने की कोशिश करेगा। एक सिंपल सी बात है। तो इस केस में क्या होता है, जो मोनोपोली होता है वो अपने हायर रेट पे उस चीज को सेल करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फर्स्ट केस। इसे बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। जैसे कि इस पॉइंट में लिखा भी हुआ है, द मोनोपोलिस्ट चार्जेस ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस, जो मैक्सिमम प्राइस वो चार्ज करती है, ठीक है, दैट ही इज विलिंग टू गिव नोन एज रिजर्वेशन प्राइस, देयर बाय टेकिंग अवे ऑल द कंज्यूमर सरप्लस, जिसके जरिए सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि कंज्यूमर को जो भी बचत हो सकती थी वो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, ऑफ द कंज्यूमर्स। यानी कि कंज्यूमर को पूरा लूटने का इरादा होता है। क्योंकि भाई देखो, अगर किसी को जाना होगा, अगर देखो ट्रैवलिंग 2 तरीके से करते हैं। एक होता है प्लान्ड ट्रैवलिंग कि हमने जो प्लानिंग कर रखी है ना, मैं अगर ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूं। एक तो होता है कि आपने पहले से प्लान कर रखा है कि आपको इस टाइम पे यहां घूमने जाना है, तो ये तो हो गया हमारे पास प्लान। तो इसके हम पहले टिकट करवा लेते हैं अपनी, जिसके लिए एक रिजनेबल चार्ज लगता है जो उस टाइम का प्राइस होगा, चाहे वो आप एसी में करवाओ, चाहे आप स्लीपर क्लास में करवाओ, चाहे आप क्या नाम है अरे उसमें जनरल में करवाओ। लेकिन एक होता है अनप्लान्ड, यानी कि जब कोई इमरजेंसी पड़ जाए और हमें कहीं जाना पड़े, तो उस केस में अगर हमें ट्रैवल करना हो, चाहे वो फ्लाइट की टिकट लो आप, चाहे वो ट्रेन की लो, तो वो काफी महंगी मिलती है आपको। यानी कि आपकी एक टिकट 5-5 हजार 10 हजार प्राइस देना पड़ता है आपको एक सिंगल टिकट के लिए। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जो मोनोपोली कंपनीज हैं वो हमें लूटने का काम कर रही है, बिल्कुल अपना मैक्सिमम प्राइस हमसे निकलवा रही है। अब इसको मैं ग्राफ में समझाता हूं। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं यहाँ पे, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पे था, जहां पे एमआर ने एमसी को काटा, यानी कि ये हमारा पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो ये पीएम प्राइस है, देखो ये रहा जो ये प्राइस है, ठीक है, इस पे अगर वो लेती तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये ओपीएम हमारा क्या हो गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस, और ओक्यूएम क्या हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, पर वो हमें बिल्कुल इससे भी ऊपर प्राइस पे करवाते हैं, इनकी हायर
यानी कि कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो हमें यहां प्राइस चार्ज करते हैं बिल्कुल टॉप पे, कि इससे फालतू रेट पे तो कोई अफोर्ड कर ही नहीं पाता इसे, उस प्राइस रेट पे में सर्विसेज या फिर गुड्स सेल किए जाते हैं मोनोपोली कंपनी के द्वारा या फिर मोनोपोली फर्म के जरिए। तो ये होता है हमारा जो हमारा कंज्यूमर लॉस होता है ना, ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होना चाहिए था पर वो लॉस में हो जाता है हमारा तब्दील, कि कंज्यूमर यहाँ पे उसको ये प्राइस देना पड़ता है जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आई है या फिर वो अनप्लैन्ड ट्रिप पे जाना चाहता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कहां पे था, सिर्फ यहां पे। अब हम आगे समझते हैं इस चीज को। तो ये तो होगा हमारे पास ये, तो यहां पे देखो दो प्राइस है, एक तो ये होगा अगर कम प्राइस में जाना चाहे तो ये वो प्राइस है, ठीक है, जहां पे प्राइस कम किया गया है तो क्वांटिटी ये हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस है, और इससे ऊपर क्या जाता है हमारा कंज्यूमर लॉस यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर अपने सरप्लस को बढ़ाएगा तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा, और अगर प्रोड्यूसर अपने सरप्लस को बढ़ाएगा तो कंज्यूमर को पक्का लॉस होगा, और इस केस में प्रोड्यूसर अपना सरप्लस मैक्सिमम कर लेता है तो कंज्यूमर का लॉस होना तो पक्का है, यानी कंज्यूमर का सरप्लस बिल्कुल क्या होता है, जीरो, खत्म हो जाता है इस केस के अंदर। अब बात करते हैं इसके दो केस थे, तो यहां पे देखो लिखा दिया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर मैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं, वहां पे दो केस थे, पहला केस डिस्कस कर लिया। अब दूसरा केस और होता है, अगर किसी भी पर्सन की मोनोपोली है तो वो लोकेलिटी के हिसाब से भी प्राइस चार्ज करता है, तो मोनोपोली है और एक वो आता है लोकेलिटी। अब मोनोपोली का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मर्जी प्राइस चार्ज करो, है ना, इनको भी कुछ ध्यान रखनी पड़ती है। मैं मानता हूं ये प्राइस मेकर है, लेकिन प्राइस मेकर होने का ये मतलब कभी नहीं होता कि जो मर्जी प्राइस रखें, क्योंकि फिर लोग इसकी सर्विस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और सर्विस को जब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, उस गुड्स को, सर्विसेज को। तो इनको प्राइस भी लोकेलिटी के हिसाब से सेट करना पड़ता है। हो सकता है ये किसी ऐसे रिच लोकेलिटी में यानी कि अमीरों की कॉलोनी में चले जाए तो इन्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इन्हें मिलेगा, क्योंकि भाई वहां पे रहते कैसे पीपल्स हैं, रिच पीपल्स, जो उस प्राइस को उस गुड्स के लिए, उस सर्विसेज के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये लोकेलिटी में चले गए पुअर लोकेलिटी में, जहां पे रहते गरीब लोग हैं। सपोज करो किसी ऐसी कंट्री में मोनोपोली है जो बिल्कुल गरीब देश है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा किसी शहर में हो सकता है कि भाई देखो अब एक शहर के अंदर चाहे वो कोई सा भी देश हो, कुछ पर्सन तो हमेशा पुअर रहेंगे और कुछ पर्सन क्या रहेंगे, रिच रहेंगे। तो उनको दोनों को देख के अपना प्राइस सेट करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान रखना इस बात का, जो हमारा ये जो होता है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट, कि जहां पे पुअर से तो सेम चीज के लिए एक अच्छा प्राइस लिया जाता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई, अब पुअर बोल रहा हूं, रिच पीपल से तो अच्छा प्राइस देता है, लेकिन पुअर पीपल है, कोई गरीब आदमी है, तो उससे कम प्राइस में भी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे मैं बात कर रहा था रेलवे सेक्टर की, इंडियन रेलवेज की। अब इंडियन रेलवेज में अगर मान लो कि कोई अच्छा प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो या तो स्लीपर क्लास में ट्रैवल करेगा या वो जनरल क्लास में भी ट्रैवल कर सकता है, जहां पे वो कम से कम प्राइस में, ठीक है, सेम टाइम पे उस डेस्टिनेशन में पहुंच सकता है जहां उसे जाना है, क्योंकि बस सर्विसेज के लिए रेलवे जो है वो एक्स्ट्रा प्राइस लेती है। तो हमने यहां पे क्या देखा, सेकंड केस में देखो, द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज अ फ्यू डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन के बेस पे कुछ डिफरेंट प्राइसेस लेती है, उसको समझ लेते हैं। द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से वो अलग तरह के प्राइस सेट कर देती है, ठीक है। सो हियर देयर आर सर्टेन रेंजेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर। यहां पे कुछ रेंज होते हैं डिफरेंट कंज्यूमर्स के, वो रेंज क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। विच अ मोनोपोलिस्ट कैन स्टिल आइडेंटिफाई, जिसको मोनोपोली को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कि मतलब इसको भी सेट ये करना पड़ता है कि भाई हमें अगर रिच पीपल है कोई, तो हमें उससे इस गुड्स या इस सर्विस का कितना प्राइस लेना चाहिए। कोई अगर पुअर फैमिली से है तो उससे इस गुड्स या इस सर्विस का कितना प्राइस लेना चाहिए, जो वो अफोर्ड कर सकता है। यानी कि वो तीनों पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो तीन तरह के इनकम से फैमिली, एक तो होता है बिल्कुल पुअर, एक होता है मिडिल क्लास, है ना, पुअर अपूर्व हमारे तो में जनरल क्लास में ट्रैवल करते होंगे ये, फिर आता है मिडिल क्लास, ठीक है। अब मिडिल क्लास की टाइप होते हैं अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। पर बात करूं मिडिल क्लास की, तो ये जनरली स्लीपर में ट्रैवल करते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा अपर क्लास की, तो ये लोग जनरली ट्रेन से ट्रैवल करना भी है तो ये लोग एसी प्रेफर करते हैं, है ना, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर एसी उसके अंदर ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर मैं इसी चीज को आगे समझूं तो यहां पर लिखा हुआ है फॉर डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर अ मोनोपोलिस्ट कैन स्टिल आइडेंटिफाई। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर कैन चार्ज डिफरेंट फीस डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी ही इज ऑपरेटिंग। अब डॉक्टर ही देखो,
डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, जो भी अपनी तरह की सर्विसेज देता है तो वो लोकेलिटी के हिसाब से फीस चार्ज करता है। यानी कि अगर वो किसी शहर के अच्छी लोकेलिटी में है जहां पे लोग एक रीजनेबल अमाउंट पे कर सकते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, डॉक्टर की सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, लॉयर की फीस के तौर पे, तो वो वहां पे अच्छा प्राइस लेगा। लेकिन अगर कोई लोकेलिटी में सिर्फ पुअर पीपल रहते हैं जो उतना अच्छा प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें कम से कम प्राइस में भी वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के दो इंपॉर्टेंट केस, एक इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और एक हमारा फर्स्ट वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे हमने क्या देखा कि अगर कंज्यूमर को नीड है, हाईली नीड है, इमरजेंसी है उस सर्विसेज या उस गुड्स को कंज्यूम करने की, तो इस केस में मोनोपोली कंपनी या फिर मोनोपोली इंडस्ट्री उस कंज्यूमर का कंज्यूमर सरप्लस जीरो कर देती है, अपना प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम करके। तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, अभी दो केस और बाकी हैं, सेकंड और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, ठीक है, और लाइक के बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके सेकंड और थर्ड डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।